नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। आज इस वीडियो में हम सभी लोग बैक्टीरिया से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो लोग भी बायोलॉजी से रिलेटेड वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जेएसएससी, बीपीएससी या फिर यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। बैक्टीरिया से रिलेटेड, वायरस, वायरॉइड से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर लगाएं। ठीक है, वो सवाल क्वेश्चन भी आप ज़रूर सॉल्व करें। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन करेंगे, है ना। हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से 5 वीडियोस में 5 पार्ट्स में आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई भी 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से सॉल्व कराएगा तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज लॉन्च करेगा और आपको उसका फीस पे करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर, आप चाहते हैं पीजीटी में, टीजीटी में अपना सिलेक्शन लेना, है ना, अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, तो डेफिनेटली आप जुड़ जाइए और अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करिए। सभी एस्पायरेंट्स से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको नया लगे उसे आप डेफिनेटली राइट डाउन कर लें। ठीक है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और वहाँ से आप पीडीएफ भी ऑब्टेन कर सकते हैं विथ आंसर या फिर विथआउट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ से आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। टोबैको मोजेक वायरस रॉड शेप्ड वायरस है, रेवीज वायरस है, बुलेट शेप्ड वायरस है, स्मॉल पॉक्स ब्रिक शेप्ड वायरस, बैक्टीरियोफेज स्फेरिकल शेप्ड वायरस। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे। बैक्टीरिया के शेप से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। टोबैको मोजेक वायरस जो है ये आपका रॉड शेप्ड होता है, रेबीज वायरस बुलेट शेप्ड होता है और स्मॉल पॉक्स वायरस ब्रिक शेप्ड होता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरियोफेज आपका स्फेरिकल शेप है ना, स्फेरिकल शेप्ड नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पॉलीहेड्रल शेप्ड होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दिस इज अ इनकरेक्ट मैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज़ नॉट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इनमें से आपको बताना है किसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। रॉ सार्कोमा वायरस, रियो वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल अच्छे से पढ़ा है तो ज़रूर आपको याद होगा। रॉ सार्कोमा वायरस, रियो वायरस एंड राइस ड्वार्फ वायरस, इन तीनों के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। लेकिन जो आपका सॉरी जो आपका रियो वायरस है, राइस ड्वार्फ वायरस एंड वाउंड ट्यूमर वायरस,
इन तीनों वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, लेकिन जो आपका रास सार्कोमा वायरस है इसके पास डबल स्ट्रैंडेड RNA नहीं, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। आइजैक्स एंड लिंडमैन, प्रूजिनर, विजर्निक एंड स्टैनले, इन्होंने क्या किया था, इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड दिया गया है जिससे आपको मैच करना है। प्रियॉन्स, इंटरफेरॉन्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। चलिए मैच करिए। तो आइजैक्स एंड लिंडमैन ने क्या किया था, इंटरफेरॉन्स की डिस्कवरी की थी, है ना। इंटरफेरॉन्स की डिस्कवरी आइजैक्स एंड लिंडमैन ने की थी। प्रूजिनर ने प्रियॉन्स की डिस्कवरी की थी एंड विजर्निके ने बैक्टीरिया के बारे में क्या कहा था, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, एंड स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस, वायरस की क्रिस्टल बनाए थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी के था थर्ड एंड ए किसके साथ, सेकेंड, ए सेकेंड एंड डी थर्ड। तो एक ही आपके पास ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टर्म एपिसोम। टर्म एपिसोम किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने, जैकब एंड मोनार्ड ने, एफ टॉर्ट या फिर हाल्से एंड चेज ने। बताइए जो एपिसोम टर्म है ये किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैकब एंड मोनार्ड ने एपिसोम टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से आपको बताना है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। बताइए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये आपकी माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा से होती है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, the virus which has ability to form DNA from RNA is। आपको इनमें से बताना है वो वायरस जिसके पास RNA से DNA बनाने की एबिलिटी है ना। RNA से DNA सिंथेसिस होगा, यानी हमें यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन सा वायरस शो करता है, पोलियो, HIV, रेबीज या फिर इन्फ्लुएंजा। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HIV वायरस एक रिट्रो वायरस है जिसमें RNA से DNA फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड एज। वायरस के नेमनक्लेचर को क्या कहते हैं, आइडियोग्राम, कैरियोटाइप, क्रिप्टोग्राम, क्रोमेटोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन, है ना। इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, वायरस के नॉमेनक्लेचर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोग्राम। वायरस की नॉमेनक्लेचर को क्रिप्टोग्राम कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन इल स्टूडेंट गेव हिज ब्लड टू एनालाइज द डिजीज, पैथोलॉजिस्ट टोल्ड हिम he was continuously producing interferons in his body. The disease might be the suffering from। एक स्टूडेंट है ना, जो क्या है, बीमार है। उसने अपना ब्लड दिया है एनालाइज करने के लिए पैथोलॉजिस्ट को। पैथोलॉजिस्ट ने उससे बताया कि तुम्हारी बॉडी में जो है वो कॉन्टिन्यू इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि स्टूडेंट्स जो है वो किस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, टाइफॉइड से, मोप्स से, कॉलेरा से या फिर प्लेग से। अभी हमने आपको बताया इंटरफेरॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, आइजैक्स एंड लिंडबॉर्न ने। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, ठीक है, वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, उनकी जो निगबॉरिंग सेल्स होती हैं, ये इंटरफेरेंस को सिक्रीट करती हैं, ठीक है, ये इंटरफेरेंस को रिलीज़ करती हैं। तो जब कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्टेड होगी, है ना, उसकी निगबॉरिंग सेल्स जितनी होती हैं वो इंटरफेरेंस को सिक्रीट करती हैं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम और एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर आपको वायरल डिजीज़ कौन सी है। तो यहाँ पर वायरल डिजीज़ है दैट इज़ मप्स, है ना। मप्स वायरस क्या करते हैं, मप्स डिजीज़ कॉज करते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरियल सेल का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, है ना, जिसके पास क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है। और ये कैसा होता है, डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर होता है, ठीक है। और ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है और बताना है प्लाज्मिड के बारे में इनकरेक्ट क्या है। ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड लाइनियर, ठीक है, या फिर प्रेजेंस ऑफ ओराई। तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, बट ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग्योटा क्या है, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो विग्योटा है ये एक सल्फर बैक्टीरिया है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेन इज यूज्ड ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। जब हम बैक्टीरिया को स्टैन करते हैं, है ना, बैक्टीरिया पॉजिटिव है निगेटिव है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए स्टैनिंग करते हैं, तो वो उस समय जो हम स्टैन को यूज़ करते हैं वो क्या है, मेथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, एसिटोक्रामाइन या फिर मेथिल ऑरेंज। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्रिस्टल वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फिर से आपको क्या करना है, मैच करना है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से आपको मैच करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। ग्रिफ्थ, जिंदर एंड लीडरबर्ग एंड टॉटम। तो बताइए कि ये जो आपके, पहली बात तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है किसके, बैक्टीरिया के, ठीक है।
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के, ये तीनों की तीनों कैसे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनकी डिस्कवरी किसने की थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफ्थ ने डिस्कवर किया था, ट्रांसडक्शन को जिंदर एंड लीडरबर्ग ने किया था, एंड कॉन्जुगेशन को लीडरबर्ग एंड टॉटम ने किया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, A1, B2 एंड C3, दैट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू। बैक्टीरिया या जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें ग्रोथ टर्म क्या रिफर करता है, ग्रोथ टर्म से क्या मतलब है। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज इन द मास ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, या फिर चेंज इन द टोटल पॉपुलेशन, या फिर एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। तो जो बैक्टीरिया में जो ग्रोथ है, दैट मीन्स अगर बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगी तो एक बैक्टीरिया ने अगर ग्रोथ किया तो वो 2 कॉपीज बना लेता है, यानी कि एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेती है, ठीक है। इसी को हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ से मतलब है कि वो अपनी जो है सेल्स को इंक्रीज कर रहा है, अपनी जो है कॉपीज़ को, अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडोस्यूडोमोनास एसिडोफिला रिप्रोड्यूसेस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। जो रोडोस्यूडोमोनास एसिडोफाइला है, ये किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, इसमें कौन सी कॉमन मेथड देखने को मिलती है। दैट इज बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, या फिर स्पोरुलेशन, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रोडोस्यूडोमोनास एसिडोफाइला में जो कॉमन रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज बडिंग। बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, ये सभी के सभी कैसे हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं, ठीक है। ये सभी के सभी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंथेसिस ऑफ न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन ग्राम पॉजिटिव सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब बैक्टीरियल सेल में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तब हर एक न्यू सेल्स में क्या होगा, न्यू सेल्स में एक न्यू मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होगा, है ना, जिससे हम सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसका फॉर्मेशन किस ऑर्गेनली से होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और किसमें, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है न्यूक्लियस, मीजोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक है, जो ये बैक्टीरियल सेल है जब ये डिवाइड करती है, तो बैक्टीरियल सेल में जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं, यही अंदर की तरफ और ज़्यादा जो है ग्रोथ कर जाती है, ठीक है। अंदर की तरफ ये जो मीजोसोम्स है, इनफोल्डिंग जो है मीजोसोम्स की, ये और ज़्यादा ग्रोथ करके क्या करती हैं, एक आपस में फ्यूज हो जाती हैं, फिर उस सेल को डिवाइड कर देती हैं, ठीक है। अब क्या करेगी, यहाँ से सेल ये डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 न्यू सेल्स बनेंगी तो कुछ इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। जब हमारे पास 2 न्यू सेल बनेंगी तो इस तरीके से ये इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है, ठीक है।
तो जो नई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनी, जो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, ये किससे हुआ? मीजोसोम से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीजोसोम। ठीक है, मीजोसोम की अंदर की तरफ इनफोल्डिंग की ही ग्रोथ होती है और सेल डिवाइड कर जाती है, फिर यही चल के न्यू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेती है। तो मीजोसोम्स इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not occur during binary fission in bacteria? जब बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन हो रहा होता है, ठीक है, सपोज करिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें क्या हुआ? बाइनरी फिशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ? बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरियल सेल ने क्या कर लिया? अपने आप को डिवाइड करेगी, है ना। ये बैक्टीरियल सेल क्या करेगी? अपने आप को डिवाइड करेगी। ये बैक्टीरियल सेल अपने आप को डिवाइड करेगी और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेगी। ये इसका हो गया प्लाज्मिड और ये इसका हो गया जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो उस दौरान क्या नहीं होता है? ध्यान से पढ़ेंगे आप। आपके पास ऑप्शन है सेल इलॉन्गेशन, साइटोकाइनेसिस, डीएनए डुप्लीकेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन। तो डीएनए का डुप्लीकेशन तो होगा, है ना, क्योंकि डीएनए का और उसके साथ साथ जो प्लाज्मिड है इसका भी डुप्लीकेशन होगा। एंड साइटोकाइनेसिस भी होगा, है ना, और क्या होगा? सेल इलॉन्गेशन होगा, यानी कि सेल पहले अपने आप को इलॉन्गेट करेगी, ग्रोथ करेगी, तभी तो सेल ग्रोथ करने के बाद डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर होगा क्या नहीं? स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वाटोरियल रिज फॉर्मेशन इन द सेल वॉल टेक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्वाटोरियल रिज फॉर्मेशन इन द सेल वॉल टेक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया? सेल डिवाइडिंग के दौरान, ठीक है, इक्वाटोरियल जो रिज का फॉर्मेशन होता है ना, सेल वॉल में, ये कहाँ पर होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसीज स्पीसीज में, या फिर बैसिलस सबस्टिल्स में, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस में, या फिर ईस्टीरिया कोलाई में। बताइए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसीज स्पीसीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला कॉल्ड? पोलर फ्लैजिला, ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है और उसकी पोलरिटी पर, है ना, एक तरफ ये सेल की पोलरिटी है और ये दूसरी तरफ है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला का एक क्लस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लैजिला का क्या प्रेजेंट है? क्लस्टर प्रेजेंट, यानी कि ग्रुप में फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो इससे हम क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस कहेंगे, मोनोट्राइकस कहेंगे, एम्फीट्राइकस कहेंगे, या फिर लोफोट्राइकस कहेंगे? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लोफोट्राइकस कहेंगे। ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। पेरीट्राइकस में बैक्टीरियल सेल की जो बॉडी सरफेस है, होल बॉडी सरफेस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तब हम इसे पेरीट्राइकस कहते हैं। और मोनोट्राइकस में फ्लैजिला के किसी एक एंड पर केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तब हम इसे मोनोट्राइकस कहते हैं। और एम्फीट्राइकस में बैक्टीरिया के दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तब हम इसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। ठीक है, लोफोट्राइकस में बैक्टीरिया के दोनों एंड पर ग्रुप में फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, क्लस्टर में या टफ के फॉर्म में, तब हम इन्हें लोफोट्राइकस कहेंगे। और बैक्टीरिया के किसी एक एंड पर, ठीक है, किसी एक एंड पर अगर फ्लैजिला का क्लस्टर प्रेजेंट है या टफ ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, तब हम इसे सिफेलोट्राइकस कहेंगे। सिफेलोट्राइकस कहेंगे, याद रखना, सिफेलोट्राइकस। क्लियर? हमने आपको जो आपके 5 टाइप्स के फ्लैजिला की पोजीशन थी उसको हमने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ दीज इज द कोकाई अकरिंग इन सिंगल अवर पेयर्स। आपको बताना है कि जो कोकाई यानी कि स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन केवल इनमें सिंगल या फिर एक पेयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चन है ना। आपके पास ऑप्शन है डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई या फिर नन ऑफ देम। सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए है ना। डिप्लोकोकाई में क्या होता है, 2 सेल्स एक साथ प्रेजेंट होती है, यानी कि डिप्लोकोकाई में एक सिंगल बैक्टीरिया या फिर एक पेयर में बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वीडियो इज लास्ट क्वेश्चन। दिस अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रू। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में क्या ट्रू है। आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ेंगे। सेल वॉल कंप्राइजेस ऑफ मेनी लेयर्स। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो कई लेयर से बनी हुई है, बिल्कुल सही है। द सेल वॉल इज थिकर देन द एसोसिएटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से थोड़ा थिन होती है, क्योंकि यहाँ पर पोरिन प्रोटीन एब्सेंट होती है ना, पोरिन लेयर एब्सेंट होती है। तो ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। एंड सेल वॉल कंप्राइजेज ऑफ टिकोइक एसिड्स। जो सेल वॉल है ये किसकी बनी हुई है, टिकोइक एसिड्स है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, करेक्ट है। एंड लास्ट ऑल ऑफ द एबम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबम। तो ये थे आप आज के वीडियो के, आज के सेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे, हम डेफिनेटली बता रहे हैं। अगर आपने केवल वर्बली पढ़ा होगा, ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो आप नहीं कर पाए होंगे, है ना। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू। ऐसे ही हर एक टॉपिक के हम यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।